क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ सोचकर भी इंसान अमीर बन सकता है? एक किताब है जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। एक किताब जो सिर्फ धन की नहीं, सोच की ताकत की है। थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब 25 साल की मेहनत का नतीजा है। लेखक नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से मुलाकात की, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज शामिल हैं। उन्होंने उन सभी में एक गहरा रहस्य पाया, एक ऐसी मानसिक शक्ति जो गरीबी से अमीरी का सफर तय करवा सकती है। यह कहानी है उसी रहस्य की जो हर इंसान के भीतर छिपा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन की शुरुआत विचार से होती है। यह किताब कहती है कि सबसे अमीर लोग पहले अपनी सोच में अमीर बनते हैं। जब विचार मजबूत होता है तो वो धीरे धीरे योजना बनता है, फिर उसे क्रियान्वित किया जाता है और अंत में वो हकीकत बन जाता है। धन की कहानी भी इसी तरह शुरू होती है, एक छोटे से विचार से। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारे मन की ताकत बीज जैसी है। जो बीज आप बोते हो वही फल आपको मिलता है। अगर आप मन में गरीबी, डर और असफलता का बीज बोते हो तो वही आपका भविष्य बन जाएगा। लेकिन अगर आप मन में समृद्धि, सफलता और विश्वास का बीज बोते हो तो कोई आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। किताब का पहला और सबसे जरूरी नियम है इच्छा। हर महान सफलता की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन की इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह जुनून बन जाए। सपना देखना काफी नहीं है, उस इच्छा को दिन रात सोचना, हर पल उसके बारे में महसूस करना जरूरी है। किताब में बताया गया है कि सिर्फ मन में सोचने से ही नहीं, बल्कि उस इच्छा को कागज पर लिखो। हर दिन सुबह और रात इसे पढ़ो जैसे वो पहले से ही तुम्हारे पास हो। इच्छा जब बार बार दोहराई जाती है तो वो धीरे धीरे अवचेतन मन में उतर जाती है और तब ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। नेपोलियन हिल का दूसरा नियम है आस्था। आस्था यानी विश्वास अपने सपनों पर, अपनी सोच पर, अपनी इच्छाओं पर। यह किताब कहती है, जब आप अपने लक्ष्य को पूरी आस्था से मानते हो तभी अवचेतन मन उस दिशा में काम करने लगता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मन में बार बार दोहराई गई बातें, चाहे वो सच हो या झूठ, अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपने लक्ष्य को पा रहा हूं। धीरे धीरे ये आस्था इतनी मजबूत बन जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। तीसरा नियम है ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेत। ये किताब सिखाती है कि आप अपने अवचेतन मन को जो संदेश बार बार देते हो वह उसे स्वीकार कर लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर दिन अपने मन को उसी चीज से भर दो जिसे तुम पाना चाहते हो। सुबह उठते ही रात सोने से पहले अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य और अपने सपनों को दोहराओ। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे रोज पानी देता है, वैसे ही अपने विचारों को रोज पोषण दो। धीरे धीरे ये विचार हकीकत बनते हैं। चौथा नियम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ना या डिग्रियां लेना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो किसी खास क्षेत्र में गहराई से हासिल किया जाए, वो ज्ञान जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके। ध्यान रहे, साधारण ज्ञान केवल सूचना है, लेकिन जब आप किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हो तब वह ज्ञान शक्ति बन जाता है। इसलिए अगर धन कमाना है तो खुद से पूछो, मुझे किस विषय में गहरा ज्ञान चाहिए। नेपोलियन हिल का पांचवा नियम है इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। यह किताब कहती है कि हर महान विचार, हर बड़ा धन पहले कल्पना में ही जन्म लेता है। जब इंसान अपनी कल्पना में खुद को सफल देखता है, जब वो हर दिन अपनी आंखों में अपने सपने को महसूस करता है, तो धीरे धीरे वो कल्पना यथार्थ का रूप ले लेती है।
नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी कल्पना ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए कल्पना को कभी सीमित मत करो। खुलकर सोचो, बड़ा सोचो और अपनी कल्पनाओं को बार बार दोहराओ। छठा नियम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी योजनाबद्ध प्रयास। सिर्फ सपने देखने और कल्पना करने से कुछ नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए ठोस योजना बनानी पड़ती है। इस किताब में बताया गया है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट योजना बनाओ, उसे कागज पर लिखो और छोटे छोटे कदमों में बांट दो। अगर पहली योजना काम ना करे तो दूसरी बनाओ, लेकिन योजना बनाना कभी मत छोड़ो। सातवां नियम है डिसीजन, यानी निर्णय शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं पर उसे बदलते बहुत धीरे हैं। ये किताब सिखाती है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने में देर करते हैं। अगर आप हर बात में टालमटोल करते रहोगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो तुरंत निर्णय लेने की आदत डालो। जब दिल कहे करो तो बस कर डालो। आठवां नियम है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वो जादू है जो विफलता को सफलता में बदल देता है। इस किताब में कई उदाहरण हैं उन लोगों के जिन्होंने बार बार हारने के बाद भी हार नहीं मानी। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपनी योजना पर अड़े रहते हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हर दिन अपने लक्ष्य को याद दिलाओ, हर रुकावट को पार करने का संकल्प लो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। नौवां नियम है मास्टर माइंड ग्रुप, यानी साझी सोच की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस किताब में कहा गया है कि अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाओ जो तुम्हें प्रेरणा दें, सही सलाह दें और तुम्हारी मदद करें। सच्चे साथी वो होते हैं जो तुम्हारे सपनों को सच करने के सफर में तुम्हारे साथ खड़े रहे। मास्टरमाइंड ग्रुप ही वो शक्ति है जो कठिन रास्तों को भी आसान बना सकती है। 10वां नियम है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। यह किताब कहती है कि सेक्स ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो इसे किसी भी रचनात्मक कार्य जैसे व्यापार, कला या धन अर्जन में बदला जा सकता है। सफल लोगों की एक खासियत होती है, वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना जानते हैं। यह नियम सिखाता है कि अंदर की ऊर्जा को भटकाने की बजाय उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ो। 11वां नियम है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन वह जमीन है जहां आपके विचारों के बीज बोए जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि आप जो भी बार बार सोचते हो, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। इसलिए हर दिन अपने अवचेतन मन में सकारात्मक, धन, सफलता और खुशहाली के विचार डालो। धीरे धीरे ये विचार आपके व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। 12वां नियम है द ब्रेन, यानी मस्तिष्क की शक्ति। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। जब आप अपने विचारों को गहराई से महसूस करते हो तो वो विचार ऊर्जा बनकर दूसरे लोगों के मस्तिष्क तक भी पहुंचते हैं। इस किताब के अनुसार जब आप मास्टर माइंड ग्रुप के साथ मिलकर सकारात्मक सोचते हो तो आपकी मानसिक तरंगे और भी मजबूत हो जाती हैं। आपका मस्तिष्क जितना शुद्ध और केंद्रित होगा, आपका आकर्षण उतना ही तेज होगा। 13वां और अंतिम नियम है द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल इसे सबसे रहस्यमयी शक्ति मानते हैं। ये किताब कहती है कि जब इंसान लगातार इच्छाओं, विश्वास, योजना और दृढ़ता से काम करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से संकेत मिलने लगते हैं। यही छठी इंद्रिय है, एक अंतर्ज्ञान जो आपको सही दिशा दिखाता है। यह शक्ति अभ्यास से विकसित होती है। जो लोग अपने मन और आत्मा को साध लेते हैं उन्हें यह छठी इंद्रिय जागरूक कर देती है। नेपोलियन हिल इस किताब में अपनी जिंदगी की सबसे भावुक कहानी बताते हैं, अपने बेटे की। हिल का बेटा जन्म से ही कानों से सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कहा
ये बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के अवचेतन मन में हर दिन सकारात्मक विचार डाले। तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो। उन्होंने खुद भी कभी नकारात्मक सोच को जगह नहीं दी। कुछ सालों बाद उनका बेटा सुनने लगा और बोलने भी लगा। यह कहानी सिखाती है कि अगर मन से कुछ ठान लिया जाए तो कोई भी चमत्कार संभव है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो दिन रात अपने मन में सोचता है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब सिर्फ धन की कहानी नहीं है, ये सोचने की, विश्वास की और मानसिक शक्ति की कहानी है। आज आपने जाना कैसे एक साधारण सोच अमीर बनने की शुरुआत बन सकती है। इस किताब का अंतिम संदेश है, सोचिए, विश्वास कीजिए, कल्पना करिए, योजना बनाइए, दृढ़ता से काम करिए और फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है।